गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बात करूंगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपने किसी एक पर्टिकुलर फूड आइटम को लिया और आपके ब्लड शुगर स्पाइक को वो कितनी जल्दी कराया। जितनी जल्दी कराएगा उस पर्टिकुलर फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। तो ये ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है, जितनी जल्दी मिलता है, उसे हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले रेंज में रखते हैं। और ये कब मिलेगा आपको? जब आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड आइटम्स को लेंगे। प्रोटीन फैट से नहीं मिलता है इमीडिएट ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। तो ये स्टार्ची फूड्स, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों से आपको ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स मिलता है और उसी के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। लो जीआई फूड्स, मीडियम जीआई फूड्स, हाई जीआई फूड्स। लो जीआई फूड्स के लिए हमने एक रेंज दिया है 0 to 55, मीडियम के लिए 56 से 69 और हाई जीआई फूड्स के लिए 70 to 100। किसी भी फूड आइटम्स के जीआई इंडेक्स वैल्यू को हम असाइन करते हैं ग्लूकोज या शुगर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने ग्लूकोज और शुगर के लिए 100 वैल्यू दिया है। अब अगर आपका एप्पल ग्लूकोज जैसा रिस्पॉन्स देता है तो डेफिनेटली वो हाई जीआई फूड के रेंज में आएगा। अगर आपका उससे कम देता है तो आप मीडियम में रखेंगे। तो उस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए आपने एक रेंज स्टैब्लिश किया है, क्योंकि आप ग्लूकोज का रिस्पॉन्स देख लिए। अब उस ग्लूकोज के रिस्पॉन्स के रिलेटिवली आप देख रहे हैं बाकी फूड आइटम्स को। तो ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये रिलेटिव नंबर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मिसलीडिंग क्यों है और इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हाईली अनसाइंटिफिक और इररिलेवेंट टोटली। फिर भी डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट इसको फॉलो करते हैं आज भी। पहली बात, आपने जो शुगर और ग्लूकोज के लिए 100 वैल्यू दिया है वही गलत है। इसका मतलब आपने कांस्टेंट एक वैल्यू दे दिया कि सभी के लिए, उस ग्लूकोज के लिए, उस शुगर के लिए रिस्पॉन्स सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान का भी ब्लड शुगर रिस्पॉन्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या शुगर के लिए डिफरेंट होगा। तो आपने 100 कैसे रख दिया उसको? यहां पे गलत हो गया। तो आप जब वो खुद में ही एक ग्लूकोज के लिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर के लिए ही जब सभी का रिस्पॉन्स सेम नहीं है, तो आप उसके वैल्यू को 100 कैसे रख सकते हैं, कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? पहली गलती तो यहां हो गई। दूसरी बात, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो आपने एस्टैब्लिश किया है डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए, वो स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप का एक एवरेज नंबर है। वो उस पर्टिकुलर फूड आइटम का एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। एब्सोल्यूट तो ऐसे भी नहीं है क्योंकि आप उसे ग्लूकोज या शुगर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ब्लड शुगर रिस्पॉन्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हम 5 जन हैं और पांचों को सेम अमाउंट ऑफ एप्पल दिया गया, सेम साइज का, सर्विंग साइज सेम हुआ, लेकिन पांचों इंडिविजुअल्स का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट था। किसी का 50 के रेंज में आ रहा है, किसी का 70s के रेंज में आ रहा है, किसी का 80s 90s के रेंज में आ रहा है, किसी का 100 के ऊपर जा रहा है। और आप क्या किए, उन पांचों का एवरेज निकाले। तो जो एवरेज नंबर है ना, वो असाइन किया जाता है उस पर्टिकुलर फूड आइटम्स के लिए। तो एप्पल का आप जो एवरेज निकाले वो मीडियम जीआई में आ रहा होगा और आप उसे बोलेंगे मीडियम जीआई फूड्स है। तो आप खुद ही सोच लीजिए ये कितना अनसाइंटिफिक है और इररिलेवेंट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और जो चीज़ें साइंटिफिक नहीं होती हैं वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है। क्योंकि इंसान को होना चाहिए साइंटिफिक, और मैक्सिमम जो ह्यूमंस हैं वो अनसाइंटिफिक हैं या एंटी साइंटिफिक हैं। तो इसलिए ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो यूज़ है डायबिटिक्स के लिए, जो फॉलो करते हैं डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, ये टोटली रॉन्ग है। अब तीसरी बात यह है कि आज मैंने अभी अगर बनाना लिया तो वो जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स आएगा वो कल शायद कुछ और हो। तो सेम फूड के लिए
डिफरेंट ओकेजन पे रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। एक और बात, किसी का बनाना के लिए रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, किसी का बनाना के लिए कम होगा, किसी का आइसक्रीम के लिए ज़्यादा होगा, किसी का आइसक्रीम के लिए कम होगा। ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये बड़ा वेरिएबल है। तो आप इसे एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे सकते हैं किसी के लिए भी कि एप्पल का इतना ही है। गलत है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से ये फ्लक्चुएट करता है, ये वैरी करता है। सेम पर्सन पे सेम फूड का रिस्पॉन्स डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट होगा। रही बात ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट को फॉलो करने की, तो जब आपको कार्बोहाइड्रेट खाना ही नहीं है तो चार्ट काहे को देखना। ना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ना ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स मिलेगा, ना ही हमें चार्ट को देखना पड़ेगा। तो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, कार्बोहाइड्रेट खाने की चीज ही नहीं है। डायबिटिक को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होना चाहिए। लेकिन डाइटिशियन डॉक्टर्स ये होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर नो कार्बोहाइड्रेट डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिएगा तो उनकी मेडिसिन कौन खाएगा, इंसुलिन कौन लेगा फिर। समझ रहे हैं ना। तो वो इस चीज के एडवोकेट नहीं है इसलिए, और ना कभी होंगे। इंटरेस्ट ही कहीं और है उनका, पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट नहीं है उनका। उनका इंटरेस्ट है, समझ ही गए आप। तो आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है हर चीजों का, कि हमें किस चीज को कैसे अप्लाई करना है लाइफ में प्रैक्टिकली, और उस चीज के लिए ही मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना डेफिनेटली बहुत टफ है, काफी ज्यादा पढ़ना होता है हम लोगों को। लेकिन इतना कुछ पढ़कर गधे की तरह इलाज करना, माल प्रैक्टिशनर बन जाना बहुत आसान है। क्योंकि माल प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना नहीं होता है। इतने सारी चीजों को आप पढ़ते हैं पर लॉजिकली कभी सोचते नहीं, इसलिए आप माल प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। क्योंकि गलत चीजें भी पढ़ते हैं और काउंटर क्वेश्चन नहीं करते आप कभी। आपको ऐसा लगता है हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है। स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़े हैं, हम हैरिसन पढ़े हैं, डेविडसन पढ़े हैं, सारी किताबें हमने पढ़ी हैं, वो गलत नहीं हो सकता। सब गलत है, मैं बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ द चीजें स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में गलत है, अवेयरनेस ही नहीं है किसी में। अब ये जीआई आप खुद ही देख लीजिए, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कितने डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को पता है। ये सारी चीजें चार्ट लेके बैठे हुए हैं, डाइटिशियन को बिठाए हैं, वो डाइटिशियन अपना चार्ट देख करके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक डाइट चार्ट बना देती है, वो भी लो कैलोरी डाइट। यही हो रहा है बस। तो बात इतनी सी थी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मैं आपको बता दिया ड्रॉबैक क्या है, क्यों वो गलत है और किस तरह से गलत है। और कार्बोहाइड्रेट भी आपको खाना नहीं है तो आप मत देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता पेशेंट्स का, ब्लैंकेट थेरेपी चलाया जाता है। ब्लड शुगर बढ़ गया, इंसुलिन ले लो, ये दवाइयां बढ़ा लो। ब्लड शुगर घट गया, पॉकेट में कैडबरीज रखो। बस यही चल रहा है मार्केट में। ये कोई नहीं बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसे खाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा दिमाग अप्लाई कीजिए, ब्रेन यूज करिए। ह्यूमन है, अच्छा खासा क्रैनियल कैपेसिटी है सभी के पास, यूज कर सकते हैं। रस्टिंग हो रहा है पूरा ब्रेन में सभी के, और ये रस्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि डॉक्टर्स के ब्रेन में ऑलरेडी रस्ट बन चुका है काफी। वो कुछ नहीं सोचना चाहते, कुछ नहीं समझना चाहते, कुछ नई चीज नहीं समझना चाहते वो, और इसलिए जनरल पब्लिक के अंदर ये प्रॉब्लम बनी हुई है। उनके साथ भी है,
वो भी कोई बहुत अच्छे हेल्थ कंडीशन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।